नमस्कार दोस्तों, पृथक विचार देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ देवेंद्र वर्मा। तो दोस्तों, बात यह है कि दिल्ली के स्वघोषित सुल्तान, स्वयंभू दिल्ली के मालिक और आम आदमी पार्टी प्राइवेट लिमिटेड के मुखिया अरविंद केजरीवाल के तारे कुछ ज़्यादा ही गर्दिशों में चल रहे हैं। आजकल अच्छी खबरें तो उन्हें मिल नहीं रही, हर जगह से वो बुरी खबरें मिल रही हैं। अभी एक बुरी खबर उनके लिए ये चल रही थी कि जितने फर्जी मतदाता पिछले 10 सालों में केजरीवाल जी ने दिल्ली की मतदाता सूचियों में जुड़वाए, उनकी ग्राउंड पर जांच होना शुरू हो गई और उस जांच में पाया गया कि बहुत बड़ी तादाद में ऐसे मतदाताओं का नाम जुड़ा हुआ है कि जो वहाँ रहते ही नहीं हैं। यानी कि ऐसे मतदाता कि जो दिल्ली में रहते नहीं हैं, लेकिन चुनाव के समय उनको बुला लिया जाता है वोटिंग के लिए। इस बात की शिकायत पिछले चुनाव में भी मिली और इस चुनाव में भी इस चीज़ का ज़ोर शोर से जब ये मुद्दा उठाया गया, भारतीय जनता पार्टी ने भी उठाया, कांग्रेस ने भी उठाया, यहाँ तक कि सामाजिक संगठनों ने भी उठाया, तब केंद्र सरकार ने मुख्य सचिव को आदेश दिया कि धरातल पर इन मतदाताओं की जांच की जाए। और जब धरातल पर जांच करने के लिए टीम उतरी तो बड़े चौंकाने वाले खुलासे हुए। जैसे कि एक छोटे से कमरे 10 बाई 10 का कमरा, उसके अंदर 25 से 30 वोटर के नाम। अब बताइए, 10 बाई 10 के एक छोटे से कमरे में क्या इतने वोटर हो सकते हैं? नहीं। इसके अलावा खाली प्लॉटों के अंदर 30-30, 40-40 लोगों के नाम, जो और वहाँ रहता कोई नहीं, खाली प्लॉट। तो अभी इस चीज़ को केजरीवाल मुद्दा बना ही रहे थे, क्योंकि इस तरह से तो उनके हज़ारों वोट, लाखों की तादाद में बड़ी संख्या में वोट कट जाएंगे। तो वो इस चीज़ को उछाल रहे थे कि साहब, भारतीय जनता पार्टी हमारे वोटरों के नाम वोटर लिस्ट से काट रही है। अब बताइए, केजरीवाल को कैसे पता कि जिनके नाम कट रहे हैं वो इसी के वोटर हैं? लेकिन चलिए, केजरीवाल तो केजरीवाल है। ये तो सब चल ही रहा था कि आज इनके लिए एक बहुत बुरी खबर आई। और वो खबर क्या है? वो खबर ये है कि दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने आज मुख्य सचिव और पुलिस कमिश्नर को एक पत्र लिखा है। उस पत्र में उन्होंने इनको स्पेशल ड्राइव चलाकर आने वाले 2 महीनों के अंदर दिल्ली से रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को खदेड़ने का आदेश दिया है। अब देखिए दोस्तों, ये आदेश दिया और ताज्जुब की बात क्या है कि ये शिकायत किसने की, इन रोहिंग्या और बांग्लादेशियों की शिकायत किसने की, ये भी आपको जानकर बड़ा आश्चर्य होगा। पहली बार ऐसा हुआ है कि हजरत निजामुद्दीन दरगाह और वहाँ की बस्तियों में रहने वाले और वहाँ के इनके मौलानाओं और धार्मिक नेताओं और उलेमाओं ने एक प्रतिनिधि मंडल बनाकर एलजी साहब से मुलाकात की और उन्होंने उनको बताया कि दिल्ली के अंदर भारी मात्रा में बांग्लादेशी घुसपैठिए और रोहिंग्या घुसपैठिए आ गए हैं, जो कि तरह तरह के अपराधों को अंजाम दे रहे हैं। और इसके अलावा उन्होंने अपने अवैध तरीके से अपने कुछ कागजात बनवा लिए हैं और वे बड़े पैमाने पर सड़कों पर कब्जा कर चुके हैं, बड़े पैमाने पर पार्कों पर कब्जा करके रह रहे हैं, बड़े बड़े कबाड़ियों जैसे उन्होंने गोदाम बना रखे हैं, जिनकी आड़ में वो अपराध को अंजाम दे रहे हैं। एलजी साहब ने इस चीज़ का संज्ञान लिया। उन्होंने स्पेशल ड्राइव इसीलिए चलाने का आदेश दिया। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात यह है कि क्या ये प्रतिनिधिमंडल जाकर जब मिला
तो क्या सरकार को तभी पता लगा कि ये देश की राजधानी दिल्ली में इतनी भारी तादाद में रोहिंग्या और अवैध बांग्लादेशी घुसपैठिए आ चुके हैं और वो बस्तियों में, मुस्लिम बस्तियों में, पार्कों में, सड़कों पर, हर जगह उन्होंने अपने ठिकाने बना लिए हैं। कई विधानसभा सीटों पर उन्होंने समीकरण चेंज कर दिए हैं। इसके अलावा गंभीर अपराधों में वो शामिल हैं। 2022 दिल्ली के दंगों में भी इन्हीं का नाम आया था। इसके अलावा संगीन लूटपाट, संगीन अपराध के करना इनके बाएं हाथ का खेल है। इतना कुछ होने के बाद भी दिल्ली, जो कि देश की राजधानी है, वहाँ की सरकार को, केंद्र की सरकार को, इनकी खुफिया एजेंसीज को इतना भी पता नहीं लगा कि ये क्या गुल खिला रहे हैं और कैसे यहाँ रह रहे हैं। खैर चलिए, छोड़िए, देर आए दुरुस्त आए, चाहे किसी की भी शिकायत पर हुआ, ठीक है, होना चाहिए। अब साहब समस्या ये है कि ये बांग्लादेशी और रोहिंग्या घुसपैठिए ये दिल्ली में आकर अपने आप बसे या इन्हें किसी षड्यंत्र के तहत दिल्ली में लाकर बसाया गया। मेन सवाल ये है। तो इस सवाल का जवाब ये है साहब कि इनको षड्यंत्र के तहत योजनाबद्ध तरीके से लाकर दिल्ली में बसाया गया है और इनको बसाया है आम आदमी पार्टी ने, क्योंकि आम आदमी पार्टी जानती है कि दिल्ली की जनता, यहाँ के पूर्वांचल के लोग, यहाँ रहने वाले बिहार के लोग कुछ दिनों में जैसे कि इनकी शासन प्रणाली से ऊब जाएंगे। तो इनको ऐसे वोटरों की ज़रूरत थी कि जिनका किसी तरह के विकास से, किसी तरीके की कानून व्यवस्था से या दिल्ली की किसी समस्या से उनका कोई मतलब वास्ता ना हो। तो ऐसे वोटर कौन हो सकते थे? ऐसे वोटर हो सकते थे ये अवैध रोहिंग्या और अवैध घुसपैठिए बांग्लादेशी। तो साहब इनको लाकर ना केवल बसाया गया, इनकी बस्ती बसाने में मदद की गई, इनको आर्थिक मदद की गई, इनके फर्जी राशन कार्ड बनाए गए, यहाँ तक कि राशन कार्ड के थ्रू इनके वोटर आईडी कार्ड बना दिए गए और इनको, इन घुसपैठियों को भारतीय लोकतंत्र में हिस्सा लेने का प्रबंध कर दिया गया। तो ये एलजी का जो ताज़ा आदेश आया है, इस आदेश ने तो इनके तोते उड़ा दिए। भाई आखिर लाखों रुपया खर्च कर कर, करोड़ों रुपया खर्च करके इन्होंने जो अपने वोटर बनाए हैं, उनको एलजी ने एक झटके में उनको दिल्ली से बाहर भेजने का जो आदेश पारित कर दिया। तो इनके लिए तो ये बहुत सदमे वाली बात है। खैर बुरा समय तो इनका और भी चल रहा है और बुरा समय तो इनका तभी से चल रहा है जब से इन्होंने दिल्ली में शराब घोटाले को अंजाम दिया। अभी तो शायद अब आचार संहिता लग जाए जल्दी ही और दिल्ली में चुनाव घोषित हो जाएंगे। अभी तो ये और भी बहुत ज़्यादा मुसीबतों में फंसने वाले थे। अभी सीएजी की 10 रिपोर्टें इन्होंने आज तक एलजी के आदेश के बावजूद, एलजी के लेटर लिखने के बावजूद, भाजपा विधायकों की मांग के बावजूद आज तक विधानसभा में टेबल नहीं किए हैं। और वो टेबल क्यों नहीं किए हैं? क्योंकि उसमें, उन रिपोर्ट्स में इनके भ्रष्टाचारी कारगुजारियों का कच्चा चिट्ठा लिखा हुआ है। ये बात ये जानते हैं, इसलिए इन्होंने वो टेबल नहीं की। खैर कब तक नहीं टेबल करेंगे, आज नहीं तो कल तो करनी ही पड़ेगी। तो साहब बात ये है कि एक तरफ तो फर्जी मतदाता, एक तरफ अदृश्य मतदाता, दूसरी तरफ दिल्ली की भलाई के नाम पर राजनीति करने वाले ये लोग दिल्ली के साथ कौन सी दुश्मनी निभा रहे हैं। सोचने वाली बात यह है कि ये रोहिंग्या, ये बांग्लादेशी घुसपैठिए कोई डॉक्टर इंजीनियर तो है नहीं कि जो ये देश के विकास में या दिल्ली के विकास में कोई सहयोग देंगे। ये तो प्योरली अपराधी मानसिकता के लोग हैं। इनको दिल्ली, देश की राजधानी दिल्ली में बसाकर क्या इस आम आदमी पार्टी ने दिल्ली वालों के जीवन को, उनकी संपत्तियों को एक तरह से मुसीबत में नहीं डाला है? अब आप बताइए, ये जब अपराध करेंगे या ये अपराध कर रहे हैं तो ये किसके खिलाफ कर रहे हैं?
लेकिन भारतीय राजनीति का चेहरा ऐसा विद्रूप होता है मित्रों, उसमें इन राजनेताओं के मुझे लगता है कि शायद ज़मीर बिल्कुल मर जाते हैं। ये इतना भी नहीं सोचते कि भाई इन अपराधियों को हम अपना वोट के लिए, एक बार वोट लेने के लिए जिस जहरीले पौधे को हम पानी दे रहे हैं, ये समाज के लिए कितना खतरनाक बन रहा है, ये समाज के लिए कितना जहरीला बन रहा है। इसी चीज़ को देखकर भारतीय राजनीति से एक तरह की वितृष्णा टाइप होने लगती है। आपको क्या लगता है दोस्तों, क्या ये जो कुछ इन्होंने किया है केवल और केवल सत्ता के लिए, तो क्या ऐसा कोई भी आदमी जो ईमानदारी का ढोंग रच के दिल्ली में आया हो और उसका ऐसा विद्रूप दूसरा चेहरा देख के क्या कोई नागरिक आगे किसी और आने वाले समय में किसी ईमानदार राजनेता पर भी विश्वास कर पाएगा? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट करके बताएं। और दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आए तो आपसे निवेदन है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। तो आज के वीडियो में इतना ही। अगले वीडियो में मिलेंगे फिर किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।